सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे आईआईटी एनआईटी ब्रांच वर्सेस कॉलेज। तो जोसा सीसैप काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग करनी है और आपने अभी तक कुछ कॉलेजेस सेलेक्ट करके रख लिए, बट कुछ दो चार ऑप्शंस है जिसमें आपको कंफ्यूजन आ रही है कि भैया ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा या ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए, हर कमेंट का तो रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इस वीडियो में आपको पूरा ए टू जेड गाइड कर दूंगा कि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे, आप एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच जाओ कि नहीं, मेरे लिए अब यही वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिक के साथ, जो कि आपका 95% डाउट क्लियर कर देगा कि मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन यही है। तो सबसे पहले कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर जाइए और वहां पर अपने जो भी आपके पास ऑप्शंस है, जैसे एनआईटी सिलचर इलेक्ट्रिकल, एनआईटी जमशेदपुर मैकेनिकल, ऐसे जो भी ऑप्शंस है उनके कट ऑफ चेक करिए। कट ऑफ से होगा क्या भैया, तो आप चेक करिएगा तो लगभग हर साल कट ऑफ एक ही टाइप का जा रहा है, एक ही टाइप का जा रहा है। यानी कि हर साल बच्चे इन सारे ऑप्शंस को उसी ऑर्डर में प्रेफर कर रहे हैं। आप हो एक स्टूडेंट, आपने इतना सा रिसर्च किया, लेकिन जब हर साल वही ट्रेंड जा रहा है, यानी कि हर कॉलेज में हर उस ब्रांच में लगभग 50 से 100 बच्चों ने रिसर्च करके ही वो डिसीजन लिया है, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिसर्च का एक रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा आप रिसर्च मत करिए, आप रिसर्च करिए, बट जहां कंफ्यूज हो गए, अटक गए, वहां बाकियों के रिसर्च का आप हेल्प ले सकते हो, जो पुराना कट ऑफ डेटा क्या गया है। तो इस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो कि जिसका कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, ज्यादा बढ़िया जा रहा है, उसे मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकता हूं। तो इसे सिर्फ 95% डाउट क्लियर होगा, क्योंकि अभी भी होगा कि कुछ ऑप्शंस में सिर्फ 1 से 2000, 500 से 1000 रैंक, या कुछ जस्ट सिमिलर रैंक, या फिर 2022 में मान लेते इस ऑप्शन को ज्यादा बेटर प्रायोरिटी बताया स्टूडेंट ने, 2021 में इसे थोड़ा नीचे बताया गया। तो बिल्कुल जो सिमिलर वाले फिर आपको ऑप्शंस दिखेंगे, वहां पर अब हम डिटेल्ड बातें कर रहे होंगे। तो यहां पर समझिएगा कि अब आप पहले ब्रांच की भी एक प्रायोरिटी देख सकते हो, क्योंकि मान लेते हैं किसी कॉलेज में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल रहा है, किसी में इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, और दोनों लगभग सेम रैंक है, तब यहां आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी दे सकते हो। तो इसी के अंतर्गत अब बात कर लेते हैं भैया ब्रांच की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को इलेक्ट्रिकल से भी ऊपर रख देते हैं। तो समझिएगा, सबसे पहले आपका कंप्यूटर साइंस, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये दोनों लगभग आसपास के रहते हैं, 19-20 का अंतर है, क्योंकि दोनों को लगभग आईटी जॉब्स ही लग रहे होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यही सारे जॉब्स। तो इनमें 19-20 का अंतर है, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ब्रांच हो गया। बट फिर भी इन दोनों में ऑफकोर्स आपका कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, ये वाला ब्रांच थोड़ा ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थोड़ा नीचे है, लेकिन लगभग ये सेम है। फिर उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में आप समझिएगा, जो इलेक्ट्रिकल के बाद मैकेनिकल सिविल जो होता है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, उनके बीच का ट्रांजिशन है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा आपको इलेक्ट्रिकल में, लेकिन अगेन मैकेनिकल से भी थोड़ा ज्यादा गैप देखने को मिलेगा। यानी मैकेनिकल से काफी बेटर प्लेसमेंट्स है इलेक्ट्रिकल में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जितनी नहीं है। आपका इलेक्ट्रिकल में भी काफी अच्छा खासा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्लेसमेंट हो जाता है। यानी कि अगर कंप्यूटर साइंस में बात करें 100% आईटी कंपनी में प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में लगभग 99-95%, 100% इसमें भी है। तो इलेक्ट्रिकल में लगभग 70% कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली अलाउ करती हैं, बट उसके बाद से सीन थोड़ा चेंज हो जाता है। मैकेनिकल में लगभग 25% तक आप मान सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनीज। फिर उसके बाद अगर आप जाओ और नीचे तो सिविल में आपका थोड़ा और कम हो जाता है। सिविल में आपका इवन मेटलर्जी प्रोडक्शन से भी थोड़ा कम रहता है कुछ कॉलेजेस में। कुछ कॉलेज में आपको सिविल में थोड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेटर देखने को मिलेगा मेटलर्जी प्रोडक्शन से, लेकिन फिर भी हम इसे मेटलर्जी प्रोडक्शन से सिविल को ऊपर रखते हैं, क्योंकि इसमें आपके गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज, यूपीएससी, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, और मतलब इसमें अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। सिविल में मेटलर्जी प्रोडक्शन से अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर जॉब की बात करें तो सिविल से बेटर आपको मेटलर्जी प्रोडक्शन में देखने को मिल जाएंगी। तो उस हिसाब से वापस से बताओ तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिर उसके बाद आपका आ जाता है सिविल, फिर मेटलर्जी, फिर प्रोडक्शन। मेटलर्जी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है,
लेकिन मेटलर्जी में फिर भी थोड़ा कोर जॉब्स, थोड़ा नन कोर, इसमें दोनों वैरायटी मिलेगा। प्रोडक्शन में लगभग आपको नन कोर ही मिलेगा। नन कोर मतलब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, फिर कंसल्टेंसी वाला जॉब, आपको एजुकेशन सेक्टर में जाना है, फाइनेंस में, इसे हम नन कोर कहते हैं। और कोर मतलब जिस ब्रांच की आप पढ़ाई कर रहे हो वही वाला जॉब। ये हो गया प्रोडक्शन तक। फिर उसके बाद आपका केमिकल, फिर बायोटेक्नोलॉजी, फिर टेक्सटाइल, पॉलीमर, ये सारे ब्रांचेस आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन हो गया। अब ये तो ब्रांचेस के प्रायोरिटी हो गए। अब बात कर लेते हैं कॉलेजेस में। तो यहां आईआईटी को पहले हम कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें एक हमारा कैटेगरी बनेगा टॉप 7 आईआईटी का, जो सबसे पुराने वाले 7 आईआईटी हैं। इसमें आप थोड़ा सा आईआईटी हैदराबाद को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद आपका आ जाएगा जो नए खुले हैं लेकिन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी एवरेज आईआईटीज कह सकते हैं हम उन्हें। और उसके बाद थर्ड पार्ट आ जाएगा जो बिल्कुल नए हैं, अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। आपको लिस्ट उतना पता चल गया होगा कौन सा किस लिस्ट में आ रहा है। टॉप 7 आईआईटीज, एवरेज आईआईटीज, लोअर आईआईटीज। ऐसी एनआईटीज में आपका सबसे पहले आ जाएगा टॉप 10 एनआईटीज, फिर 10 to 20 रैंक वाला एनआईटीज, और उसके बाद 22 लास्ट वाला। लगभग अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज आपका टॉप 20 एनआईटी के बाद ही आता है। अब बात कर ले भैया कि अगर मुझे इस आईआईटी में ये ब्रांच मिल रही है, इस एनआईटी में ये ब्रांच मिल रही है, तो ऐसा देखिए, मान लेते हैं टॉप 7 आपको आईआईटी मिल रहा है, तो उसमें अगर आपको इलेक्ट्रिकल मिले, मैकेनिकल मिले, सिविल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, केमिकल, इवन केमिकल, बायोटेक तक, आप वहां अच्छा खासा एक स्कोप समझ सकते हो। किसके कंपैरिजन में? आपका जो केमिकल, बायोटेक, मेटलर्जी, प्रोडक्शन इस टॉप 7 आईआईटी में मिल रहा है, उसे हम ऑफ कोर्स एनआईटी त्रिची वरंगल के कंप्यूटर साइंस से तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट जो आपके टॉप 10 टू टॉप 20 के एनआईटी है, उसमें हम कंप्यूटर साइंस के लगभग बराबर का समझ सकते हैं जो प्लेसमेंट्स लग रही हैं। अब यहां पर आपका खुद का भी प्रेफरेंस हो सकता है। मान लेते हैं कि भैया मैंने कट ऑफ्स के हिसाब से अरेंज किया और लगभग 1-2 हजार रैंक का अंतर आ रहा है, तो उस समय आप अपना प्रायोरिटी भी दे सकते हो कि मान लेते हैं आपको कंप्यूटर साइंस में ही अगर आपको अपना करियर बनाना है, तो जहां आपको जिस ऑप्शन में आपको कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दिख रहा है, आप उसे प्रायोरिटी दे सकते हो, भले ही वो 1-2 हजार रैंक पीछे आ रहा हो। और मान लेते हैं आपको किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में ही करियर बनानी है, कि मुझे मैकेनिकल या सिविल इसी ब्रांच में करियर सेट करना है, इसी में रिसर्च करना है, जो भी चीजें करनी है, उस समय आपको जो भी बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है कट ऑफ के हिसाब से, उसे प्रायोरिटी दे सकते हो। अब कुछ लोगों को प्लेसमेंट चाहिए होती है सिर्फ, और कुछ लोगों को कॉलेज लाइफ प्लस प्लेसमेंट चाहिए होता है। तो कॉलेज लाइफ प्लस प्लेसमेंट का मतलब है कि कॉलेज लाइफ आपका सिर्फ प्लेसमेंट वाले कॉलेज से थोड़ा बढ़िया होगा, और प्लेसमेंट आपका सिर्फ प्लेसमेंट वाले कॉलेज से थोड़ा कम होगा। यानी कॉलेज लाइफ प्लस प्लेसमेंट मैं जो बोल रहा हूं वो लगभग एक मिक्सचर है, एक एवरेज है, सम है कॉलेज लाइफ प्लस प्लेसमेंट का। तो अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें 1-2 हजार रैंक का अंतर आ रहा है, उस समय अगर आपको सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए तो आप प्लेसमेंट वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हो जिसमें ज्यादा बढ़िया प्लेसमेंट दिख रहे हैं। और अगर आपको कॉलेज लाइफ भी चाहिए तो आप कॉलेज लाइफ प्लस प्लेसमेंट वाले ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब भैया मुझे पता कैसे चलेगा कि किसमें प्लेसमेंट बढ़िया है, किसमें कॉलेज लाइफ बढ़िया है? तो अगेन वापस से मैं यहाँ कॉलेज प्रवेश वेबसाइट का नाम लूंगा। यहाँ कोई प्रमोशन नहीं हो रही, क्योंकि मैं खुद इसे पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। देखिए कहीं डिस्क्रिप्शन में कहीं लिंक आपको नहीं मिलने वाला कॉलेज प्रवेश का। तो देखिए करना आपको कुछ नहीं है, कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर जाइए और प्लेसमेंट डिटेल्स चेक करिए। आपको आईआईटीज एनआईटीज के प्लेसमेंट डिटेल्स मिल ही जाएंगे, कुछ ट्रिपल आईटीज जीएफटीआईज के भी मिल जाएंगे, क्योंकि जोसा काउंसलिंग की हम बात करें तो यहाँ ट्रिपल आईटी जीएफटीआई भी हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो चाहे आपका आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई कुछ भी हो, कट ऑफ रैंक आप चेक कर सकते हो वहां से, उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो। और आप प्लेसमेंट डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। ये प्लेसमेंट डिटेल्स ऑफिशियल डेटा उठाते हैं, जैसे कुछ शिक्षा और अलग अलग वेबसाइट पर आप देखिएगा तो वहां ऑफिशियल डिटेल आपको नहीं मिलेगी, जो स्टूडेंट से सुनने में आया कुछ भी डाल दिया, इसलिए इन सारे वेबसाइट पर वेरी करेगा। लेकिन जितना मैंने नोटिस किया कॉलेज प्रवेश कहां से डेटा उठाते, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डेटा पब्लिश होती है, या फिर कॉलेजेस के लिंक्डइन हैंडल पर जो डेटा आती है वहां से ये डेटा उठाते हैं, यानी कि ऑफिशियल डेटा होता है ये। तो कॉलेज प्रवेश से आप प्लेसमेंट देख सकते हो। और कॉलेज लाइफ की अगर हम बात करें तो कैंपस टूर, कॉलेज लाइफ यूट्यूब वीडियो पे बहुत सारे, लगभग हर कॉलेज के आज के डेट में मिल ही जाते हैं। तो उस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा मुझे ज्यादा बेटर ऑप्शन लग सकता है।
लेकिन अगेन सबसे पहले मैं बोलूंगा कट ऑफ रैंक कंपेयर कर लीजिए। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हो सकता बहुत सारे बच्चे आते हैं जो ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देते हैं कि जिनमें जमीन आसमान का रैंक में अंतर आ रहा है। तो उन सारे केसेस में अगर आपका कंप्यूटर साइंस ही ड्रीम ब्रांच है, वैसे में भी मैं ऐसे किसी ऑप्शन को रिकमेंड नहीं करूंगा जो कॉलेज बहुत खराब है लेकिन कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। नहीं, आपको ब्रांच प्रायोरिटी या कॉलेज प्रायोरिटी ये सारी चीजें तब देखनी है जब दोनों कॉलेजेस के कट ऑफ जो है, दोनों कॉलेज के उस पर्टिकुलर ब्रांच के कट ऑफ लगभग सिमिलर जा रहे, 1-2 हजार 5-10% का अंतर है, तब आप कॉलेज वर्सेस ब्रांच ये सारी चीजें देखते हो। लेकिन अगर जमीन आसमान का रैंक में अंतर आ रहा है तो जिसका रैंक बेटर है आप वो चुनिए, ज्यादा बेटर डिसीजन है ये। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं छोटे छोटे कॉलेजेस से कंप्यूटर साइंस ले लिया, वहां कंप्यूटर साइंस की भी पैकेज नहीं लग रही। अब देखिएगा आईआईटी से केमिकल बायोटेक वाले लोग आपसे ज्यादा बेटर पोजीशन पे होंगे आईटी कंपनीज में, क्योंकि वहां कॉलेज के ब्रांड वैल्यू का भी मैटर करता है, कॉलेज का एक ब्रांड वैल्यू भी मैटर करता है। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि कॉलेज वर्सेस ब्रांच ये सारी चीजें तब कंपेयर करिए जब आपके रैंक, दोनों कट ऑफ रैंक्स जो हैं दोनों पर्टिकुलर ऑप्शंस के 5-10% वेरी कर रहे हैं, जमीन आसमान का रैंक वेरी कर रहा है। उस केसेस में आप जिसका ज्यादा बेटर कट ऑफ गया है उससे प्रायोरिटी दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। और अगेन कॉलेज का ब्रांड वैल्यू तो मैटर करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पीछे का आईआईटी ले लीजिए और एनआईटी त्रिची वरंगल जैसे एनआईटी छोड़ दीजिए। इस समय आप सोच रहे हो बिल्कुल पीछे का आईआईटी ले लेता हूं, आईआईटी का ब्रांड नेम मिल जाएगा मुझे, ऐसा नहीं होता। यह भी देखा जाता है आप किस आईआईटी से पास आउट हो। अब एक आईआईटी बॉम्बे वाला बंदा और एक आईआईटी जम्मू वाले टाइप का जो आईआईटी, इन दोनों के बच्चे में दोनों का जो ब्रांड वैल्यू होगा डिफरेंस आएगा ना। और बात कर ले जैसे बीआईटी मेसरा, काफी एनआईटी से ऊपर आता है। अगर आप बोलते हो मैं बीआईटी मेसरा से हूं और एक बंदा बोलता है मैं एनआईटी अरुणाचल प्रदेश से हूं, बीआईटी मेसरा वाले बंदे को प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि बीआईटी मेसरा आपके लगभग एनआईटीज के लेवल पर ही है। जो आपके एवरेज एनआईटी है 10 to 20 के बीच के एनआईटीज, उसके लेवल पर आता है बीआईटी मेसरा। आपके दो ही ढंग के मुझे अभी तक जीएफटीआईज लगे हैं जितना भी मुझे याद आ रहा है, एक बीआईटी मेसरा और एक पेक चंडीगढ़, और इन दोनों में भी बीआईटी मेसरा ज्यादा प्रायोरिटी पर है। तो इस हिसाब से वापस से मैं रिकॉल कर दूं, सबसे पहले आपके पास जो भी ऑप्शंस है कट ऑफ कंपेयर कर लीजिए। जमीन आसमान का अगर अंतर आ रहा है दोनों ऑप्शन से कट ऑफ में, तो जिसका ज्यादा बेटर कट ऑफ गया है उसे आप प्रायोरिटी दीजिए। कट ऑफ कहां से चेक करना है? कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट से। और अगर थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, 5-10% के रैंक का डिफरेंस आ रहा है, कट ऑफ का डिफरेंस है, तब आप ब्रांच, कॉलेज वर्सेस ब्रांच, आपको कॉलेज में आपको ब्रांड वैल्यू टैग चाहिए कॉलेज का, या फिर कॉलेज लाइफ बेटर चाहिए तो आप उस हिसाब से प्रायोरिटी दे सकते हो। आपको सिर्फ प्लेसमेंट बेटर चाहिए तो दोनों में किस में प्लेसमेंट बेटर लग रहा है वो चीजें देख सकते हो। कुछ लोग ये भी चीजें देखते हैं कि मुझे घर के पास ही रहना है, तो जो आपके घर के पास है वो उसे आप देख सकते हो। कुछ लोगों का रहता है घर पे मैंने बहुत दिन रह लिया, मुझे घर से दूर जाना है, आप वैसे देख सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें हमें तब देखनी है जब बहुत माइनर डिफरेंस हो रैंक का, समझ गए। और ब्रांच की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए मैंने बता ही दिया था। वापस से रिकॉल करा दूं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने ब्रांच हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, फिर केमिकल, बायोटेक, टेक्सटाइल, पॉलीमर, जितने सारे ब्रांचेस हो गए। अब यहां कुछ कंफ्यूजन आता है कि भैया टॉप 7 आईआईटीज में जो आपका बीएससी प्लस एमएससी वाला कोर्स है उन्हें प्रायोरिटी दूं, या फिर किन कॉलेजेस को, किन ऑप्शंस को मैं इन बीएससी प्लस एमएससी वाले ऑप्शन से ऊपर रखूं। तो जैसे आपके एनआईटी त्रिची, वरंगल, सूरतकल, कैलिकट, ये सारे जो कॉलेजेस हैं इनके जो आपके मैकेनिकल तक वाले ब्रांचेस हैं, इसे आप ऊपर रख सकते हो बीएससी प्लस एमएससी डिग्री से। आप एक बार के लिए सिविल भी कंसीडर कर सकते हो, मेटलर्जी, प्रोडक्शन तक भी चलेगा, लेकिन उसके बाद जो आपका केमिकल, बायोटेक, ये सारे ब्रांचेस आ गए एनआईटी त्रिची, वरंगल, ये सब में, उससे बेटर है कि आप आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी मद्रास में, ये सारे कॉलेजेस में आप बीएससी प्लस एमएससी वाली डिग्री ले सकते हो। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं भैया ये बीटेक प्लस एमबीए वाली डिग्री कैसी होती है, वो भी आप ले सकते हो अगर मिल रहा है तो। जैसे कुछ ट्रिपल आईटीज में आपको बीटेक प्लस एमबीए वाली डिग्री देखने को मिल जाएगी। इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि अगर आपको बीच में बीटेक के बाद कॉलेज छोड़ने का मन है आप छोड़ सकते हो, लेकिन इसमें जो आप एमबीए करके निकलोगे, आप आईआईएम लेवल का एमबीए नहीं सोच सकते। आईआईएम एक अलग लीग पर है, वो डेडिकेटेडली सिर्फ एमबीए के लिए कॉलेजेस हैं, तो उस लेवल का तो आप एमबीए नहीं कंसीडर कर सकते। बट हाँ, एक अच्छे खासे कॉलेज से आपको एमबीए मिल जाएगी। ये सारी चीजें हैं।
तो उम्मीद करता हूं अब आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि कौन से सारे ऑप्शंस ज्यादा बेटर होते हैं, कौन से थोड़े नीचे रख सकता हूं। उस हिसाब से आपको अपना दिमाग तो खुद ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कमेंट में लिखेंगे भैया ये वाला ऑप्शन वर्सेस ये वाला ऑप्शन, तो उतना मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया काफी चीजें रिसर्च करनी पड़ती है। अब अगर हर किसी मैं कमेंट का अगर वही सारा रिसर्च करने बैठ गया तो आपके लिए फिर वीडियो में डिले हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है आप खुद के लिए 5-10 मिनट देकर वो सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लो, लेकिन अगर वीडियो में डिले हो गई तो हो सकता था वीडियो से आपको काफी चीजें पता चल जाए। तो आपको क्या चाहिए, आपको बस उस एक छोटे से कमेंट का रिप्लाई चाहिए जो कि आप खुद से भी रिसर्च कर सकते थे, या वीडियो चाहिए जो कि हो सकता है एक साथ कितने बच्चों की डाउट सॉल्व कर दे। तो ठीक है, अब आप बताइए और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।